जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यू न्यूज़ के साथ जो कि आजकल बड़ी वायरल हो रही है, कल से पोस्ट उसकी चल रही हैं। ये आप न्यूज़ पे शायद शायद नज़र भी आ रही हो आप कि 1 जनवरी से तलीमी इदारे ओपन हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये क्लियर कर लेने दें कि ये कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये एक चैनल ने बताया कि प्राइवेट एसोसिएशन का ये फैसला है, तो ये प्राइवेट एसोसिएशन का फैसला है, ये गवर्नमेंट की तरफ से फैसला नहीं है। यहाँ आप कहें ना कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 1 जनवरी से हम स्कूलों को ओपन कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट का फैसला नहीं है। ये जस्ट प्राइवेट एसोसिएशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस ने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया कि हमने 1 जनवरी को स्कूल ओपन कर लेने का। सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है वो प्राइवेट सेक्शन ही है, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस ही। सो कल से कुछ स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं और कुछ दोस्त अहबाब भी कि क्या वाकई ही ओपन हो रहे हैं। तो उनको क्लियर करने के लिए कि ये न्यूज़ नहीं है, ये एक मुतफ़िका फ़ैसला किया है प्राइवेट एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल एसोसिएशन ने। हमारी दुआ तो यही है कि स्कूल और कॉलेज जल्द से जल्द ओपन हो, सारा कुछ नॉर्मल रूटीन की तरफ, लाइफ हमारी नॉर्मल रूटीन में आए। लेकिन ये अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की वही डेट है 10 जनवरी। हम दुआ करते हैं कि 10 जनवरी को एटलीस्ट ओपन हो जाए। लेकिन जितनी सख्त स्ट्रेन आ रही है कोरोना की ये वाली, कल न्यूज़पेपर में भी हमने देखा कि यूके का, आई थिंक यूके में जो इस दफ़ा जिन लोगों ने लाइक इन 10-15 दिनों में की सीट्स बुक करवाई हुई थी, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। ये नहीं कि सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ने लगाई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूके पैसेंजर्स के लिए ट्रैवलिंग बैन हो गई है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि सेकंड स्ट्रेन ऑफ जो कोरोना आ रही है ना डिफरेंट कंट्रीज़ में, स्पेशली यूके में। आपको पता है यूके ने सबसे लास्ट पे जाके ना लॉकडाउन किया था जब फर्स्ट फेज़ ऑफ कोरोना आया था। अब हुआ ये है कि शायद आप लोगों में से अक्सर ने नोट किया हो कि जब आज से कुछ साल पहले जो मॉस्किटोस थे, मच्छर, ये छोटे छोटे साइज़ के होते थे। हम लोगों ने अपने घरों में से बचने के लिए गलियों में स्प्रे करना शुरू कर दिए। बहुत ज़्यादा कवर भी हो गए, लेकिन कुछ मच्छर या कुछ मॉस्किटोस बच गए थे। अब वो जो मॉस्किटोस बच गए थे उनका इम्यून लेवल इतना स्ट्रांग हो गया हुआ था कि वो ये जो हम स्प्रेज वगैरह करते थे ना, इनसे वो लाइक उनसे इस स्प्रे का उन पर असर नहीं होता था। सो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया। दैट्स वाई आजकल जो हम लोग मॉस्किटोज देखते हैं ये साइज में बड़े हैं जाए नस्बत उनके जो आज से 15-20 साल पहले के थे। सेम थिंग इज हैपनिंग विद कोरोना। कोरोना वायरस आया ऑल ओवर द वर्ल्ड, सैनिटाइजर यूज़ करें, ये करें, वो करें, बहुत ज़्यादा मतलब उसका फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिला। लेकिन सम हाउ कोरोना वायरस, जिसे कहते हैं इसका यूज टू हो गया, कोरोना वायरस इस चीज़ का यूज टू हो गया। और इसका रिजल्ट क्या निकला? कोरोना की जो सेकंड स्ट्रेन आ रही है ना अभी हमारे कंट्री में, तो अल्लाह का शुक्र है बचत है, स्पेशली ये यूरोपियन कंट्रीज़ में आ रही है। अब ये इतना स्ट्रांग है कि ये सैनिटाइज़र वगैरह से, नॉर्मल सैनिटाइज़र या सस्ते सैनिटाइज़र से नहीं रोक रहा। सो सेकंड स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस इज सो मच से एक डेंजरस कि यूके जैसे कंट्री के लिए सब ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके पैसेंजर्स की फ़्लाइट्स बैन हो गई। सो अगर आप अब अपने मुल्क पे आ जाएं तो 10 जनवरी का गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि कॉलेजेस या स्कूल्स को दोबारा ओपन करेंगे। लेकिन अल्लाह ना करे अगर ये वाली स्ट्रेन यूके से इधर आती है तो दैट्स मीन आपका ये जो उम्मीद हम लोगों ने लगाई हुई है 10 जनवरी से ओपन होने की, ये पोस्टपोन हो जाएगी, ये मज़ीद आगे मूव करेगी। जस्ट ये एक न्यूज़ की थोड़ी सी बताना था कि ये न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये प्राइवेट एसोसिएशन का फैसला है, या उनके अपना मतलब उन्होंने कॉलेजेस या स्कूल्स को ओपन करने के लिए ये एक गवर्नमेंट को बताया कि हमने ओपन कर देने हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, स्पेशली लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। तो आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट इस फैसले को एक्सेप्ट करेगी। इंशाल्लाह जो फर्दर डिटेल होंगी या जो फर्दर अपडेट्स होंगी उनके साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा। आज के लिए बस ये एक वीडियो के बारे में स्टूडेंट्स वगैरह कंफर्म कर रहे थे, तो उनके लिए ये वीडियो